तो आज है दिन जुम्मे का। तो मैं छत पर आ गई थी। आज मैंने सोचा अपनी छत धो देती हूँ। जब तक मैं अपनी छत धोकर नीचे जाऊँगी और नहाऊँगी धोऊँगी और काम करूँगी तब तक मेरी छत अच्छे से सूख जाएगी। तो छत काफ़ी गंदी हो चुकी थी। मैं गई हुई थी गाँव, तो इसलिए मैं छत अच्छे से धो नहीं पाई। कबूतरों के लिए दाना वगैरह डालकर गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी छत थी। तो मैंने अपनी छत धो दी थी। वैसे मैंने आके झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन मैंने धोई नहीं थी। तो आज मैंने धो दिया। जुम्मे के दिन जैसे कि हम अपनी सफाई करते हैं, अपना नहाते धोते हैं, गुस्ल करते हैं, उसी तरीके से हमें अपना घर भी साफ़ करना चाहिए। और सफाई सुथराई तो हमारा आधा ईमान है। अगर हमारा घर और हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हमारे ज़हनी सुकून रहेगा हमें। तो ये मैंने छत धो दी थी और अब मैं आ गई थी अपने नीचे। तो मैंने नीचे झरने पे झाड़ू लगाई, उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगा के फिर मैंने लगाया पोछा। दिन तो बहुत सारे बनाए हैं अल्लाह ताला ने, लेकिन जो जुम्मे की बात है उसकी तो बात ही अलग है। जुम्मे का दिन एक ख़ास दिन है जिसमें हम बहुत सारी इबादत करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। तो मैं अपने जल्दी से सारे काम निपटा लूँगी। ये मैंने रात को अंडा करी बनाया था, तो मेरी थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, तो मैं किचन में आ गई थी। ऊपर मैंने छत धो दी और मैंने नीचे झाड़ू लगा दी है। अब मैं अपने बर्तन सारे इकट्ठे करके बर्तन धो लूँगी। उसके बाद ये देखो, सारे बर्तन धोने के बाद मुझे अपना गैस चूल्हा भी साफ़ करना है। तो ये देखिए मेरा सारा काम हो जाएगा धीरे धीरे, और ये मैं धोऊंगी आज। वैसे मैं कपड़ा गीला कपड़े से धो देती हूँ और मैं साबुन से कभी कभार ही धोती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी से डालने से ये हमारा ख़राब हो जाता है। तो मैं काम कर ही रही थी, इतने में नीचे आवाज़ आ गई, आलू वाला आ चुका था। तो मैं गई नीचे, आलू लेके आई। तो ये मैं 5 किलो आलू ले लिए हैं मैंने इकट्ठे, क्योंकि हमारे यहाँ आलू ही खाए जाते हैं ज़्यादातर। वैसे आलू इतने नहीं खाए जाते, क्योंकि कल अंडे आलू बनाए थे, तो आज मैं सोच रही थी कि मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊं। तो ये मेरे बर्तन धुल गए हैं। जब मेरे बर्तन धुल गए तो उसके बाद मैंने अपने सारे आलू पलट लिए। ये मैंने अपनी टोकरी खाली कर ली और मैं इसे भी धो दूँगी, क्योंकि इसी में ही मैं अपने सारे आलू धोकर रखूँगी, और जो आलू मैं धोकर रखूँगी वो इसी में ही रखूँगी। आलूओं में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पर एक कपड़ा बिछा लूँगी, उसी पे ही मैं अपनी टोकरी रख दूँगी। तो आलू में इतनी ज़्यादा गंदगी थी, तो अगर इन्हें धो के हम रख लेना तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर हम 1 या 2 बार धो लें और हमारे आलू अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो मैं अपने अच्छे से सारे आलू धो लूँगी, और जो मेरे थोड़े ख़राब आलू हैं, ये थोड़े से कटे हुए आलू आ गए हैं, तो मैं उन्हें सबसे पहले बनाऊँगी, और जो साफ़ सुथरे अच्छे आलू हैं उन्हें मैं रख दूँगी। तो ये मेरे आलू धुल चुके हैं सारे, ये देखिए। तो मेरी गैस भी साफ़ हो चुकी थी और सूख भी गई है, तो मैंने इसमें इसके स्टैंड लगा दिए हैं गैस के। तो ये काम करने के बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नीचे गई अपने हॉल में। यहाँ पर मेरी सिर्फ मशीन और कूलर रखा हुआ है। कूलर तो मैं बाद में ही यूज करूँगी, जब गर्मी आएगी तब मैं ऊपर रख लूँगी। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपना थोड़े से काम करने। तो मैंने पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए। जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक मैं अपने दूसरे काम करूँगी। मैंने ब्रश किया है, उसके बाद मैंने अपनी ये सिंक साफ़ कर दी है अच्छे से। तो अब मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं नहाने जा रही हूँ। अब मैं आपको मिलूँगी नहाने के बाद। तो मेरी छत अच्छे से सूख चुकी थी और मैंने नहा भी लिया था। जब तक मैं नहा कर आई मेरी पूरी छत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सूख चुकी है। और अब मैं छत पर बैठ के लूँगी थोड़ी सी धूप। और मुझे खाना नहीं बनाना। मेरी थोड़ी सी सब्जी रखी थी और एक सब्जी मेरी और रखी थी। मुझे बनानी है बस रोटी। आटा मेरा गुथा हुआ रखा है। जब मुझे खाना होगा या मेरे बच्चे को खाना होगा तब मैं गरम गरम रोटियां बना लूँगी। जब तक मैं छत पर ही बैठूँगी 1-1.5 घंटे के लिए मैं धूप लगाऊंगी। उसके बाद मेरा नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर मैं अपनी नमाज अदा करूँगी। जोहर का टाइम हो गया था और मैंने इस टाइम खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैं अपनी जानमाज छत पर ही लेकर आ गई थी और मैं फिर अपनी नमाज अदा करूँगी। और नमाज हमारी जुम्मे की ही नहीं, हमें हर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक हम 5 वक्त नमाजी नहीं हैं, लेकिन हम नमाज़ पढ़ने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं नीचे गई थी, अपनी कलाम पाक भी छत पर ही लेकर आ गई थी। तो इस तरीके से 2 घंटे या 2.5 घंटा हो चुका था मुझे छत पर ही। और इस टाइम मेरा छोटा बेटा अपने ट्यूशन का काम करता है। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उसे अपना ट्यूशन का काम दे देती हूँ करने के लिए, ताकि वो मेरे सामने रहे, मेरे पास बैठा रहे और काम करता रहे और मैं सुकून से नमाज़ पढ़ती रहूँ। अगर इसे काम ना दूँ तो ये कुछ ना कुछ हरकत कर देगा, तो इस पे ध्यान रहता है। और अगर ये अपना काम करता है तो मैं टेंशन फ्री होती हूँ। ये अपना काम करता है ट्यूशन का, मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ सुकून से। और वैसे भी नमाज़ पढ़ते हुए हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, हमारा दिमाग भटकता रहता है। कभी कभार तो मेरा दिमाग इतना भटक जाता है कि मैं नमाज ही भूल जाती हूँ कि मैंने रुकू में क्या पढ़ा था या सजदा मैं भूल गई या नहीं भूली। ऐसा हो जाता है मेरे साथ कभी कभार।
तो मेरी जुम्मे की नमाज़ भी अदा हो चुकी है। तो आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। तो जुम्मे का दिन था तो मुझे जाना था राशन लेने के लिए, तो मैं राशन लेकर आ गई थी। आते टाइम मैंने देखा तो बाज़ार लगा हुआ था। बाज़ार अभी इतना ज़्यादा नहीं लगा था लेकिन लग चुका था। मेरे ऊपर थोड़ी सी बाहर की जिम्मेदारियाँ भी हैं और थोड़ी घर की भी हैं। घर की तो मेरे पास है ही है, लेकिन जो बाहर की जिम्मेदारी हैं जैसे कि राशन लाना, राशन ही मैं ही लेके आती हूँ, और बिजली का बिल भी मैं ही जमा करने जाती हूँ, और सिलेंडर बुक करना, सिलेंडर लेना वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो ये सब भी करें और काम भी करें। वो 9 बजे जाते हैं रात सुबह और 9 बजे ही आते हैं रात को। तो यहाँ पर प्लास्टिक का सामान मिल रहा था तो मुझे यहाँ पर एक बोतल पसंद आ गई और मैंने एक डिब्बा ले लिया। मुझे ये डिब्बा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनके पास सारा सामान कुछ भी ले लें हम, तो सब सामान 20-20 रुपए का था। तो मैंने एक बोतल ले ली और एक डब्बा ले लिया। 40 रुपए का मैंने सामान ले लिया और 10 रुपए के मैंने अपने शिफान को खिला दिए थे गोलगप्पे। और जो कुछ होता है वो मैं सच बताती हूँ आप लोगों को, इतनी मैं वाहवाही नहीं दिखाती हूँ कि इतने का सामान लिया, उतने का सामान लिया। हाँ, 10 के गोलगप्पे और 40 का सामान, तो टोटल 50 रुपए का भाई मैंने। और आलू मेथी भी ले लिया था। आलू तो रखे थे मेरे घर पे, तो मैंने पालक और मेथी भी लिया था। तो घर पर आने के बाद मैंने आलू को छील लिया था और काट लिया था। उसके बाद मैंने मेथी और पालक साफ़ करके घर पर ही काट लिया था, क्योंकि वहाँ पर जो काटते हैं वो सही से नहीं होता, इसलिए हमें अपने घर में ही साफ़ करके काट के बनाना चाहिए सब्ज़ी। तो ये आलू मेथी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करा, उसमें मैंने डाला लहसुन भर के, और ये हरी मिर्चें मैंने, और हाँ कुछ लोग कहते हैं ना मेथी की सब्जी जो होती है ना वो उसमें हल्का सा कड़वापन होता है। तो अगर आप आलू मेथी की कोई भुजिया बनाए ना तो उसमें हम थोड़ी पालक ज़रूर डाल दें। तो मैंने 20 की ली थी मेथी और 10 रुपए का लिया था पालक। तो इससे हमारी सब्जी का टेस्ट भी बदल जाता है और जो हमारी मेथी में हल्का सा कड़वापन होता है ना वो भी नहीं रहता है। तो ये देखो मैंने हर चीज़ डाल दी, लहसुन डाल दिया और साबुत मिर्च डाल दी, और दरदरी की हुई जो हरी मिर्च थी ना वो भी डाल दी। इसमें और ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिंपल सी बस इसी में ही बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो ये देखो मेथी पालक तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरी पूरी कढ़ाई भर गई थी, लेकिन मैंने भी भर भर के इसे हाथ से दबा के रख दिया, क्योंकि ये बनने के बाद एकदम कम रह जाएगी। और अभी ये इतनी है कि मैं इसे ढक रही थी ना थाली या प्लेट, तो थाली और प्लेट भी नहीं ढक रही थी। तो फिर मैंने इसे अच्छे से ढक कर रख दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाऊंगी ना तो ज़्यादा दिक्कत होएगी, ये बिखरेगी इधर उधर। तो मैंने ये ढक कर रख दी। उसके बाद जब ये ढक कर रख दी थी तो इसका सारा पानी बाहर आ गया, और ये देखो मेथी हो गई हल्की। इस टाइम पर मैंने इसमें डाला था नमक। और जब भी कोई हम ऐसी सब्जी बनाएं, या जैसे मूली की भुजिया होती है वो भी देखने में ज़्यादा लगती है, और ये मेथी आलू हो ये भी ज़्यादा लगती है, तो उस हिसाब से हम नमक ज़्यादा डाल देते हैं। कभी कभार नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी सब्जी में, तो जब हमारी सब्जी कम हो जाए तब डालें नमक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।